नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आज हम सेलेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जीके, जीएस या हिस्ट्री का कहिए, उसमें से जीके के प्रश्नों को हम आज चुनिंदा करके लेकर आए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में या फिर बीपीएससी की जो एग्जामिनेशंस होती है उसमें पूछे गए होंगे। तो आप देखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। ये कई बार आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, एक फेमस क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये 50 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर हम उपलब्ध कराएंगे, इसको A to Z हर हाल में रट जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर आप बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से रियल में आप कितने के स्कोर जानते थे। तो पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था। सही आंसर इसका दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जाकर के कर्नाटक के वो क्षेत्र था जहाँ पर जाकर के वो एक पहाड़ी पर रुक करके पर्वत पर जाकर के जैन जो विधि होती है, उपवास विधि, उसके माध्यम से उन्होंने प्राण का त्याग किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था। तो पहली तो बात है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। लेकिन ये किसके किसके बीच लड़ा गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो तीसरे का सही आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के दौरान जो है इसको लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके किसने इसको स्वतंत्र कर दिया था? चौथे का अगर ऑप्शन नंबर ए आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही है, मुर्शिद कुली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो कानून कब पारित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? सही आंसर है पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने भी चुना है 1856, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि दोस्त हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ एक गुरु होने के नाते आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग गुरु ही जो हैं वो होने वाले हैं या हैं, वो सभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे गुरु हैं, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी भी बात कर रहा हूं, ये थोड़ी सी लाभ तो आपको हो जाएगी, थोड़ी सी हमें भी हो जाएगी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है 1858 ईस्वी के बाद में अपनाया था, क्योंकि उसको लग गया था 1857 की क्रांति से कि जब तक इनमें फूट नहीं पड़ेगा तब तक हम इन पर राज नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। इन प्रश्नों को जरूर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन 50 क्वेश्चनों में से रियल में कितना जानते थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में जो है वो मध्य एशिया से आए थे। देख लेंगे, कहीं लिखा गया पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया और दक्षिण एशिया। उसी को देखिए, 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया न करके केंद्रीय एशिया यहाँ पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है रियल में किसने किया था? तो 10वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। ऐसे तो श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 12वां नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? तो मोहम्मद गौरी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है वह कहां से कहां का शासक था? 12वें का ऑप्शन नंबर ए, वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। आगे बढ़ते चलते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी जो है किस शासक की प्रेयसी थी? मेरे अनुसार मुझे लगता है बाजीराव पेशवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखते चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? सही आंसर है कि बिहार प्रदेश को सबसे पहले जिस मुस्लिम शासक ने जीता था उसको हम और आप खिलजी यानी कि बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में जहांगीर के द्वारा जब कैप्टन हॉकिंस को ये किया गया तो जहांगीर ने ही फरमान जारी किया था। उसके बाद
मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर दिया था। 15वें का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? निम्नलिखित में से वो कौन सी संधि है जिसको पहली सहायक संधि किसके साथ किया गया था? तो 16वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम के साथ। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह निम्नलिखित में से किसके कहा जाएगा? सही आंसर है पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? 18वें का ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री भारत आया था। तो ये क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आए थे? तो सही आंसर है दिए गए में से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हुए थे। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा, वो फाहियान था। आगे बढ़ते चलते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाएगा? 19वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रिंस ऑफ विल्डर्स यानी कि स्थापत्य कला का जो है किंग बादशाह जो है शाहजहां को माना जाता है। 20वें का सही क्वेश्चन है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सही आंसर है 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु के रूप में माने जाते हैं। आप जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ हुआ? 21वें का ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात निम्नलिखित में से जिसके द्वारा किया गया उसको महायान संप्रदाय के नाम से जानते हैं। 22वें का ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा माना जाता है? सही आंसर है इसको कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का उसने स्थापना कराया था फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कुतुब मीनार के पास स्थित रहने वाली लौह स्तंभ को बनाया गया था। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है। वेदों की ओर लौट चलो इनके द्वारा लिखा गया था और आप जानते होंगे कि सत्यार्थ प्रकाश किसका लेखक है? इन्हीं का। आगे बढ़ते चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो निम्नलिखित में से वो कौन सा शासक है जिसने इबादत खाना बनवाया था? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 29 नंबर भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया सुल्ताना, जिसको रजिया बेगम भी यहाँ पर कहा जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से मैसूर का शासक था। 30वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 31 का ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गलती से मिस्टेक मैंने कर दिया, मुझे बख्तियार की तरह याद आ गया। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद बिन कासिम। 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, उनके गुरु कौटिल्य के सहायता से। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है सिखों के लिए पवित्र द्वारा माना जाता है? 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह की। आगे बढ़ते चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है उसको नष्ट करने वाला जो आक्रमणकारी था 34 का ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद ने उसको क्या किया था? नष्ट किया था। 34 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाएं सबसे बड़ा पुराना स्मारक के रूप में जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 36वां नंबर प्रश्न देख लीजिए।
लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? 36 का ऑप्शन नंबर ए पशुपति की पूजा किया करते थे। आगे बढ़ते चलते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्ध लोगों से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस खिलाड़ी के बाद मानी जाती है? किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? खिलाड़ी नहीं, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना 40वें का सही आंसर है 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध के नाम से जानी जाती है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है ऑप्शन नंबर बी 1763 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, लेकिन इसको 1764 ईस्वी माना जाता है, युद्ध समाप्त हुआ था उस समय। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया। इस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है मुख्यमंत्री को कहा जाता था। 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? निम्नलिखित में से कौन सी वह फिल्म है जो भारत की प्रथम रंगीन फिल्म के नाम से जानी जाती है? 45 का ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण रूप से जो है वह 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है झांसी की रानी को, याद रखेंगे ये पूर्णतः रूप से रंगीन मूवी थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो है 46 का ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? 47 का सही आंसर है तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर एशिया का मरीज कहें तो चाइना को जानते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी कि पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? 49 का सही आंसर है 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति का सही समय 50वें का ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आज हमने आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस हमने रखा है और शाम को हम हिंदी और इंग्लिश की जो है क्वालिफाइंग वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए मेरे दोस्तों।